दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालते ही अब अमेरिकी प्रतिबंधों का असर होने लगा। अमेरिका ने हाल ही में रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और रूस को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय कंपनियों के द्वारा लगातार रूस से टेंडर्स खत्म किए जा रहे हैं और रूस से तेल मंगाना भारतीय कंपनियों के द्वारा बंद किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध लोगों को अपने देश से बाहर निकालने की अमेरिका की मुहिम को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने लोगों से भरा हुआ एक जहाज को भेजा था, लेकिन उनके जहाज को उतरने की अनुमति भी नहीं दी गई और वापस अमेरिका भेज दिया गया। किस देश ने ऐसा किया और इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में रूस के तेल एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसका असर भी भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत रूस से काफी बड़ी मात्रा में तेल का व्यापार करता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वो रूस से तेल खरीदता रहेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियां रूस के शिपमेंट को अवॉइड कर रही है और टेंडर्स भी लगातार कैंसिल किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोपियन यूनियन रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा करता था, लेकिन जब से युद्ध हुआ है यूरोपियन यूनियन ने तेल खरीदना बंद कर दिया और रूस ने एक नया मार्केट खोजना शुरू किया, जिसके बाद भारत और चीन ने अपनी लोकल करेंसी में रूस से बड़ी मात्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका को इस बात से नाराजगी हो गई और उसने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रतिबंध बढ़ते चले गए और हाल ही में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने रूस की दो बड़ी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाए। ये वह कंपनियां हैं जो 1 मिलियन बैरल तेल का रोजाना व्यापार करती है और ये दोनों कंपनियां भारी मात्रा में भारत को भी तेल सप्लाई करती है। अमेरिका ने इस प्रतिबंध के दौरान 180 जहाज पर भी प्रतिबंध लगाए जो तेल सप्लाई करते थे। इनमें से काफी जहाज भारत भी आते थे और इन प्रतिबंधों की वजह से इनका कर भारत पर पड़ गया, जिसके बाद भारत की प्राइवेट कंपनियों ने रूस के साथ तेल खरीदने पर विचार करना शुरू कर दिया। बता दें, 12 मार्च तक के सभी ऑर्डर के बाद अब आगे ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनियों को डर है कि अमेरिका उन पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत रूसी तेल इसलिए खरीद रहा था क्योंकि वहां $3 सस्ता तेल मिलता है, लेकिन अब प्रतिबंध के डर से भारत ने मिडिल ईस्ट की ओर अपनी नजर घुमा ली है। ऐसे में यूएई, इराक और अंगोला जैसे देशों से भारत का व्यापार बढ़ रहा है। जहाज पर प्रतिबंध के बाद नॉन सैंक्शन टैंकर्स की शॉर्टेज आ गई और भारत को यह भी डर है कि रूस के साथ ट्रांसपोर्ट रेट भी बढ़ सकता है। इसी वजह से अब दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू हो चुका है और भारतीय कंपनियां रूस को नजरअंदाज कर रही हैं। लेकिन ये सब सैंक्शन जो बाइडेन की सरकार में हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा है कि वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएगा। ऐसे में उम्मीद ये भी की जा सकती है कि शायद इन प्रतिबंधों को हटा लिया जाए और भारतीय कंपनियां वापस रूस को बड़े बड़े टेंडर्स देना स्टार्ट कर दे। फिलहाल तो आगे के लिए भारतीय कंपनियों ने डील करना बंद कर दिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के साथ ही कहा था कि जो भी दूसरे देश के प्रवासी उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में मेक्सिको के प्रवासियों को लेकर अमेरिका के 2 जहाजों ने उड़ान भरी और 160 प्रवासियों को लेकर मेक्सिको की सीमा पर पहुंच गया। अमेरिका का C-17 ट्रांसपोर्ट विमान मेक्सिको की सीमा पर पहुंचा, लेकिन मेक्सिको की सरकार ने उसे वहां उतरने की अनुमति नहीं दी और मेक्सिको ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। मेक्सिको की तरफ से इस पूरे मामले पर यह कहा गया कि मेक्सिको अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं और वह अमेरिका के इस मुद्दे पर उसका सहयोग भी करता है। जब भी ऐसे प्रवासियों को डिपोर्ट करने की बात आती है तो मेक्सिको भी अपने लोगों का दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस दौरान मेक्सिको की सरकार की तरफ से जहाज को अनुमति न देने का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। दरअसल ट्रंप सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद ये कहा था कि अमेरिका फिर से मेक्सिको में रहो कार्यक्रम को शुरू करेगा। इस प्रोग्राम के तहत जो भी गैर मैक्सिकन शरणार्थी है उन्हें अमेरिका में उनके मामलों के समाधान होने तक मेक्सिको में रहना होगा। इसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि इस तरीके के कदम के लिए मेक्सिको की भी सहमति होनी जरूरी है, लेकिन मेक्सिको ने इस पर कोई भी सहमति नहीं जताई। हालांकि राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। इससे पहले दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही मेक्सिको अमेरिका की सीमा पर इमरजेंसी को भी घोषित कर दिया था।
इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेक्सिको की सीमा पर अमेरिका के 1500 और सैनिकों को भेजा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के एक अधिकारी ने तो ये भी कहा था कि कई और 1000 सैनिक भी वहां तैनात किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिकन ड्रग कंट्रोल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया और फरवरी में मैक्सिकन सामानों पर 25% शुल्क लगाने की भी धमकी दी है। ये भी एक कारण हो सकता है कि मेक्सिको ने अपने इन लोगों को लेने से मना कर दिया और अमेरिकी जहाज को वापस लौटा दिया। लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच एक नए विवाद को खड़ा कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।